नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। इस समय हम मौजूद हैं पानीपत के अंदर और मेरे पीछे आप देख रहे हो, हम यहाँ पहुँचे हैं अरोड़ा ट्रामा सेंटर, जो कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो है कैंसर का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और आयुर्वेदिक जो है दवाइयाँ दी जाती है। उनके साथ डॉक्टर साहब का दावा है कि 100% जो है ट्रीटमेंट जो है कैंसर पेशेंट का किया जाता है और कम पैसों के अंदर। जो पेशेंट लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उनका कहीं भी इलाज नहीं हो रहा, वो पेशेंट यहाँ पे आए और डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब का कहना है 100% यहाँ पे जो है कैंसर पेशेंटों का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। अंदर जो है मैं आपको जो है इस मेडिकल की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा और अंदर डॉक्टर साहब जो कि कंवर मलिक जी हैं उनसे बात करेंगे उनका, और यहाँ के जो पेशेंट अभी यहाँ पे जो दवाई लेने के लिए आए हैं उनसे भी यहाँ का एक्सपीरियंस साझा करेंगे। तो हमारे साथ ये पेशेंट मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक बार अपना नाम बता दीजिए। खुर्शीद अंसारी सर। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हो। यहाँ पे ट्रीटमेंट कितने दिन हो गए आपको स्टार्ट किए? 2 महीने लेने के लिए। तो आपको जो है कैंसर की शिकायत बताई जा रही है कि लंग के अंदर जो है आपको कैंसर है। हाँ, तो इससे पहले आपने कहाँ कहाँ दवाई ली है? इससे पहले हमारा ऑटोमेटिक तबीयत खराब हुआ था 2020 में दिसंबर में लास्ट में। तो मुँह से ब्लड आने लगा, तो फिर उसके बाद से मैं 1 जनवरी को गया तो मैं पड़ौना। वहाँ पे वो डॉक्टर बोला था कि आपको ट्यूब डालना पड़ेगा। तो ट्यूब डाले बस वो क्या हुआ कि गलत ट्यूब पड़ गया, उसकी वजह से पूरा ब्लड लॉस हो गया था। फिर वहाँ से 4 दिन के बाद रिफ़र कर दिया, हम गोरखपुर आए गोरखनाथ में। तो वहाँ पे हमको 2 यूनिट ब्लड चढ़ा था। 9 दिन वहाँ पे भर्ती थे। फिर उसके बाद से आए तो हमारा तबीयत ठीक वैसा ही था, अभी पानी निकला नहीं था। फिर घर आने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद से हम लोग गए लखनऊ के जम्मू में। वहाँ पे गए तो फिर हम लोग ओपीडी में जाके सीटी स्कैन करवाए। उसके बाद से डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि अभी पानी भरा हुआ है, पहले इसको पानी निकलवाओ, फिर उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। तो फिर हम लोग टीबीएस विभाग है उसमें हम लोग चले गए। उसमें गए तो फिर वो ट्यूब डाले, उसके बाद से पस निकल गया, तभी निकल ही रहा था। उसके बाद से उसमें आ गया क्या, होली आ गया, तो उसमें हमको छुट्टी कर दी 7 दिन के बाद। तो छुट्टी कर दी, उसके बाद से हम घर चले गए। घर से 1 महीने के बाद दवा लेके दवा खा के आए 1 महीने के बाद। तो यहाँ पे कोरोना लग गया था, लॉकडाउन लग गया था। तो फिर कोई डॉक्टर बैठ नहीं रहा था। हम लोग बहुत प्रयास किए दिखाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं था। फिर उसके बाद से हम लोग प्राइवेट में दिखाने लगे। तो 5-6 महीना प्राइवेट में दिखाए, तो उसके बाद वहाँ पे हमको कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तो वो बोले कि ऐसा है कि बेटा तुम सर्जरी करवा लो, दवा कब तक खाओगे, दवा खाओगे फिर तुम्हारा दिक्कत वैसा ही है, गलते गलते ख़त्म हो जाएगा। तो हमको नहीं विश्वास हुआ सर्जरी कराने से अगर ठीक हो जाएगा तो फिर उसके बाद से हम आयुर्वेदिक का दवा खाने लगे। तो एक 6 महीना खाया, फिर एक दूसरे हॉस्पिटल से 4 महीना खाया, हमको कोई डिस्काउंट मिला नहीं। तो फिर उसके बाद से इसी के पहले हम वीडियो देख चुके थे, उन लोगों को दवा लेने से पहले इनका वीडियो हम देख चुके थे। पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पे जब आए हो इससे पहले आपका ट्रीटमेंट चला हाँ। लगभग 10-12 महीने का, आपका कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया, हाँ। कितना पैसा आपका जो है इस दौरान खर्च हो गया? कम से कम 8 से 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। 8 से 10 लाख रुपया, इतनी बड़ी रकम आपने खर्च की, लेकिन आपको जो है कोई फर्क नहीं मिला, कोई उसके अंदर फायदा नहीं हुआ आपको। नहीं, यहाँ का फिर आपको कैसे पता चला? यहाँ से मैं वीडियो ऐसे ही मैं फेसबुक पे चला रहा था और उस पर इनका वीडियो आया, देखा। तो फिर मैंने हॉस्पिटल में वो फ़ोन भी किया था, डॉक्टर साहब से बात भी हुआ। तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है कि हम वहाँ से कुछ नहीं बता सकते, पहले अपना रिपोर्ट भेजो। मैंने रिपोर्ट भेजा तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये टीबी नहीं है। हाँ, तो फिर हम सोचे कि वाह टीबी, तो टीबी की ही दवा चल रही है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं टीबी नहीं है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो फिर क्या क्या बीमारी है? तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है कि तुम आके पहले हॉस्पिटल में विजिट करो। तो आपको यहाँ आने से पहले ये तक नहीं पता, 10-12 महीने तक आपका ट्रीटमेंट चलता रहा कि आपको बीमारी क्या है। आपके जो है लगातार जो है पैसे खराब होते जा रहे थे लगभग जी। यानी कोई कंफर्म नहीं बता रहा था हम तुमको ये बीमारी है। हाँ, यहाँ आने के बाद हमको पता चला है कि ये सब ऐसे बीमारी है हमको। हाँ, तो अब यहाँ आपका जो है ट्रीटमेंट कितने दिन से चल रहा है? यहाँ पे 2 महीने से चल रहा 2 है। महीने से हाँ। कुछ फायदा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, 50 से ऊपर फायदा लग रहा है। 50% आपको फायदा हो गया।
यानी कि 10 महीने तक आपने दवा ली, उनसे आपको बीमारी तक का नहीं हुआ। यहाँ 2 महीने में ही आपको फर्क नजर लग रहा है। यहाँ पे पैसा कितना खर्च हुआ? यहाँ पे लगभग वही 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च 30 हुआ। से 40 हजार रुपये में। तो डॉक्टर साहब जो है उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे जिस तरीके से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 50% ये बता रहे हैं, ये सही भी हो गया है। कितना लंबे समय जो है इनका ट्रीटमेंट और चलेगा? अब आपके साथ आपके पिताजी आए हैं, हाँ आए। इनके पिताजी से और बात कर लेते हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जिस तरीके से आपके लड़के ने बताया कि इतने लंबे समय से हर जगह आप थक हार के दवाई ली, कोई इलाज नहीं, आपको बीमारी तक का ही नहीं पता चला। यहाँ का जैसे ही पता चला आपको अरोड़ा हॉस्पिटल का, यहाँ आके आपने दवाई ली, अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हमको शिफायत मिल जाएगा इस दवा से और यहाँ से हम अच्छे होके चले जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपका लड़का है परिवार के अंदर, आज खुशी बिल्कुल लाजमी सी बात है कि जब से इलाज हो रहा है तो खुशी भी हो रही होगी। और पेशेंट जो देख रहे हैं आपकी तरह, ना जाने लाखों लोग जो है, कैंसर की बीमारी बहुत फैल रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा। उन पेशेंटों को आप क्या कहना चाहोगे इस हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ के डॉक्टरों के बारे में? हम तो यही कहेंगे, अगर जिन लोगों की अगर इस तरह से बीमारियाँ हैं कैंसर की, अगर पैसे की अगर मुँह देखेंगे तो नहीं दवा करा पाएंगे, अगर पैसे की मुँह ना देखे तो यहाँ आए, दवा कराए और अवश्य से उन लोगों को शिफायत मिलेगा। पैसे की भी अगर बात करें औरों के कंपेयर, यहाँ पे नॉर्मली आपके अभी लड़के ने ही बताया, हमें नहीं पता कितना खर्च लगा। लड़के ने बताया मात्र 30-35 हजार रुपये में 2 महीने से इलाज चल रहा है और 50% इलाज हो गया। हाँ हो गया, 50% अच्छा है वो, और 2 महीने चल रहा है अभी, और चाहे 1-2 महीना और चलेगा तो वो भी हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, खर्च करेंगे उतना भी। और हम यही कहेंगे कि अगर इस तरह से जिसकी बीमारी है वो लोग आएँ और यहाँ से दवा कराएँ और वो अवश्य ही शिफायत तो मिलेगा। जब से हमारा इतना 2-2.5 साल से हम परेशान हुए, हमको शिफायत नहीं कहीं से मिला था, यहाँ से शिफायत मिल गया, तो उन लोगों का भी शिफायत यहाँ से मिलेगा। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कम पैसों में अच्छा इलाज यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, यहाँ वो तो है, यहाँ कम पैसे में अच्छा इलाज होता ही है, होएगा भी। तो पेशेंट है यहाँ पे, उनसे बात की, उनसे जाना किस तरीके से इस मेडिकल के अंदर ट्रीटमेंट होता है। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है कंवर मलिक जी, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे जिस तरीके से लगातार उनके पास पेशेंट आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कैसा क्या रिस्पॉन्स अब शहर वासियों की तरफ से पानीपत के अंदर ये जो है मेडिकल बनाया गया है, कितने लंबे से समय से जो है इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर कंवर मलिक जी मौजूद है, जो कि यहाँ के ओनर भी है इस हॉस्पिटल के, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से हमने पेशेंटों से बात की, बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ से ट्रीटमेंट भी मिल रहा है और कम पैसों में। खुशी की बात है किसी भी शहर के अंदर इस तरीके से हॉस्पिटल होना, इतने कम पैसों में अगर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि दवाइयाँ लोगों लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी उनका इलाज नहीं हो पाता। और आपके मेडिकल से जैसा भी हमने जाना, मात्र 2 महीने के अंदर 30-35 हजार रुपए के अंदर खर्च करके 50% पेशेंट को बेनिफिट हो गया है। तो क्या कुछ आप कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब द्वारा जो भी देख रहे हैं उन सभी को मेरा बार बार प्रणाम। ऐसा है जी, कैंसर एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो कि हर 10वें आदमी को कैंसर की शिकायत है। 10 में से एक पेशेंट कैंसर का आपको मिल जाएगा, और ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हर घर में कैंसर का मरीज होगा। सबसे पहले तो मैं कैंसर से बचने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। अगर पेशेंट या नॉर्मल आदमी भी इनको करता है तो कैंसर से बहुत, ये कह सकते हैं कि बचा जा सकता है। इसमें एक तो अपनी दिनचर्या ठीक रखनी है, और एक खाना पीना, जो हम केमिकल युक्त खाना डेली यूज कर रहे हैं उससे बचना है। केमिकल ऑर्गेनिक यूज करो और अपनी दिनचर्या को ठीक करो, तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बहुत, ये मानो कि 80% तक बचा जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, और जितने बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे पेशेंट को उतना ही डराया जाएगा। जी बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि ये
डराने का बिजनेस करते हैं, और डराएंगे नहीं तो पेशेंट इतनी जल्दी ट्रीटमेंट भी नहीं स्टार्ट करवाता। सबसे पहले तो वो डराएंगे कि, और डराते ही जब कैंसर का पता लग जाता है ना, तो आधे से ज़्यादा तो वहीं पेशेंट डैमेज हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जब अगर पेशेंट से डायरेक्टली बोल दे तो आधे से ज़्यादा, जैसा आपका बिल्कुल कहना चाहिए कि पेशेंट वहीं ख़त्म ही हो जाता है। हम तो जो भी कैंसर का इस तरह का पेशेंट आता है, सबसे पहले तो उसका भय निकालते हैं, और दिमाग से जब भय निकाल दिया तो ये मानो 20% तो वहीं से स्वस्थ होगा। कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि कराते हुए आते हैं, और जब हम यहाँ बैठा के उनका भय निकालते हैं तो वो कराना बंद कर देते हैं, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी गोली के। जब वो कराना बंद कर देते हैं तो फिर जो दवाई देंगे वो ये मानो कि बिल्कुल फिट बैठती है, और तकरीबन ये मानो कि लास्ट स्टेज के पेशेंटों की भी अच्छी रिकवरी है, बहुत ही अच्छी। जब एलोपैथिक ये बोल देता है कि इसको घर ले जाओ और सेवा कर लो, और वो पेशेंट जब ठीक हो जाते हैं तो इससे अच्छे रिजल्ट और क्या होंगे। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कितना लंबा एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड के अंदर रहा है और आज तक कितने मरीजों को आपने जो है इस तरीके के कैंसर के मरीजों को आपने ठीक किया? देखो, मरीजों की फाइल, बहुत सारी फाइलें रखी हैं, और जो कि जिनका कैंसर बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो के और मेडिसिन बंद हो चुकी है, और बहुत सारे पेशेंट यहाँ से ठीक हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब आपको जिस तरीके से लाखों लोग आप देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मेरा तो यही संदेश है कि सबसे पहले तो, पहले भी मैंने बताया कि अपनी दिनचर्या को ठीक रखो, खाना पीना ठीक रखो, केमिकल से बचो, तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। ठीक है। और फिर भी किसी पेशेंट को इस तरह की बीमारी लग जाती है तो मैं अब अरोड़ा हॉस्पिटल में बैठता हूँ, जो पानीपत में है, और ज़्यादातर ये मानो कि 95% मैं कैंसर के मरीज को ही देखता हूँ। वैसे तो हार्ट पैरालाइज ये तो नॉर्मल बात है, इनको ठीक करना। सबसे जो भयानक बीमारी है वो जो भस्मासुर बनी हुई है, वो कैंसर बनी हुई है, और कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सकती। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कैंसर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा हार्ट वगैरह पैरालाइज वगैरह तो छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं। हार्ट की मैं बात करूँ, हार्ट के काम जो है, हार्ट का पेशेंट हो रहा है और जान तक गँवा रहा है, आप उसको छोटी-मोटी बीमारियाँ क्या उसका भी आप अपने पास जो है अपने मेडिकल के अंदर हार्ट का और पैरालाइज का, जैसे पैरालाइज पेशेंट है, पैरालाइज पेशेंट अगर 24 घंटे के अंदर आता है तो 5 से 7 घंटे के अंदर उसको बिल्कुल ओके करके ही भेजते हैं। और हार्ट में जिसको ये बोल रखा हो कि इसकी बाईपास सर्जरी होनी है, 3 से 4 मंथ में उसकी बाईपास सर्जरी होने की ज़रूरत नहीं, 1 मंथ में ही उसकी रिपोर्ट वैसी आएगी कि जिसके पास जो ये बोलता है ना कि इसकी बाईपास सर्जरी होनी है, जो डॉक्टर, उसको 1 मंथ हम मेडिसिन खिलाएंगे, 1 मंथ के बाद बाईपास सर्जरी के लिए मना कर देगा कि अब इसकी बाईपास सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं। यानी कि 99% ब्लॉकेज को भी हम खोल देते हैं। हार्ट में वाल का सिकुड़ना और ब्लॉकेज होना ये नॉर्मल सी बात है, इनको ठीक करना, लेकिन बीमारी ये गंभीर है, लेकिन हमारे लिए ठीक करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो अब हमने जो है डॉक्टर साहब से बात की और जिस तरीके से इनका कॉन्फिडेंस के साथ ये बता रहे हैं और बता भी रहे हैं कि पहले ट्रीटमेंट जो है पेशेंटों का इन्होंने किया है, लाखों फाइलें इनके पास पड़ी है जिसमें कि लोग यहाँ से ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों एक बार अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे आप लोग बीमार हो, लेकिन अगर बीमार होते हैं इस तरीके की गंभीर बीमारी आपके घर में आती है तो एक बार यहाँ पे आए, डॉक्टर साहब से सलाह ले। बाकी जिस तरीके से जो दावे इनके द्वारा किए जा रहे हैं वे इनके दावे, हम इस बात की कोई पुष्टि नहीं करते। आप यहाँ पे आए, इनसे कांटेक्ट करें, फ़ोन पे बात करें, तसल्ली से बात करके ही अपना ट्रीटमेंट यहाँ से ले। उसके बाद आपको लगता है जिस तरीके से और पेशेंट्स से भी हमने जो है बात की, अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर साझा करें कि उससे जो है जो लाखों बीमार जो लोग हैं, पेशेंट जो है जहाँ कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और आपका एक्सपीरियंस जो है वो खुद भी अपने मोबाइल से भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इस मेडिकल के अंदर जो है जिस तरीके से डॉक्टर साहब कम पैसों के अंदर सेवा दे रहे हैं और पेशेंट भी आए उनका भी ट्रीटमेंट मिल सके। तो दोस्तों अब इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं वो यहाँ पे आए, डॉक्टर साहब से जो है सलाह ले
उनका भी हो सकता है यहाँ से ट्रीटमेंट और लेंगे तो उनका इलाज हो सके। आज इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप अगर एक बंदा भी, सिंगल बंदा इस वीडियो को शेयर करता है तो आपकी उस शेयरिंग से जो है किसी पेशेंट की जो है जान बच सकती है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने जो है डॉक्टर कंवर मलिक जी से बात की। अरोड़ा हॉस्पिटल के अंदर हम यहाँ मौजूद है, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल है और आयुर्वेदिक के साथ जो है, दवाइयों के साथ जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंटों का। अब अनिल हुड्डा जी, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। मैडम, जिस तरीके से हमने डॉक्टर साहब से बात की, जाना कि किस तरीके से जो है यहाँ पे कैंसर के स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल है और कैसे कैसे यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती है और किस तरीके पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हमने साझा किया। कैंसर के अलावा जो है किन किन बीमारियों का यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो भी एक्सपीरियंस यहाँ के मेडिकल के बारे में साझा करना चाहिए, और किन किन बीमारियों का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। देखो जी, ज़रूरी नहीं कि आयुर्वेद में कैंसर का ही ट्रीटमेंट है। हर बीमारी का ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा। कैंसर है, हार्ट है, पैरालाइज है, इनफर्टिलिटी है, शुगर है, थायराइड है, कैसा भी कोई भी बीमारी हो आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा ठीक कर किया जाता है। और जैसे इनफर्टिलिटी है, लेडीज़ को थायराइड, पहले तो मेन थायराइड है, थायराइड होगी तो मेंसेस अब नॉर्मल है, मेंसेस अब नॉर्मल है तो उसको उनको सिस्ट है। सिस्ट होने कई बार ऐसा होता है, सिस्ट है या तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या फिर वाइट डिस्चार्ज होगा या फिर मेंसेस उनको टाइम रेगुलर है ही नहीं, या फिर बच्चे 15-15 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि सिस्ट है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो ऐसा कंडीशन नहीं होने देते, बगैर ऑपरेशन के सिस्ट घुल के निकल जाती है और बच्चे हो जाते हैं। तो मैम, ऐसी क्या खास बात है जो लोग आपको देख रहे हैं, क्यों आपके पास जो है यहाँ पे पहुँचे, किस तरीके से, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब से भी बात की, उनका भी बताना था कि कैंसर का जो है यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, आप भी बता रहे हो आयुर्वेद और भी बहुत सारे इलाज होते हैं। कोई खास मैसेज जो आप लोगों को देख रहे हैं उनको देना चाहिए जिससे वो यहाँ पे आए। देखो सर, आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई बनाने का तरीका भी अलग अलग है, प्रोसीजर अलग अलग है। तो हमारा प्रोसीजर आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हर्बल वाले हैं, मान लो वैद वाले, हम किसी की निंदा नहीं करते, मान लो उनसे अलग प्रोसीजर हमारा है, तो इसलिए हम अपने प्रोसीजर कॉन्फिडेंस के साथ हम रिस्क लेते, गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस हॉस्पिटल के बारे में हमने यहाँ के पेशेंटों से भी जो है एक्सपीरियंस साझा किया, डॉक्टर साहब से बात की, अब जो है अनिल हुड्डा जी मैडम के साथ बात की। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आ सकते हो अगर आप लोगों को इस तरीके की कोई भी बीमारी है, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास आए, अच्छे से जाँचे परखे, उसके बाद ही जो है अपना ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट करें। धन्यवाद।